बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। अब आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। अब कल तक हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा दिए थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यहां तक बच्चों कल तक हो गया था। अब आज जो डेरिवेशन चल रहे हैं ये 100% श्योर है। 2 डेरिवेशन और आगे कराएंगे। उन दोनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन 100% बोर्ड एग्जाम में आना है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में आप लोग सहयोग कीजिए और समझिए ध्यान से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब बच्चों देखिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मेनली दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है और ये दोनों डेरिवेशन हम कराएंगे। उसमें से पहली स्थिति है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति में बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एंड ऑफ पोजीशन। अब बच्चों बहुत आसानी से इसको समझिए। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, कल भी बनाए थे। देखिए यहां पर भाई हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव ये हम मान लेते हैं कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है और इसका मध्य बिंदु या मध्य लाइन मान लीजिए ये है, इसको हम O बिंदु मान लेते हैं। इसकी आधी दूरी L है, यहां तक द्विध्रुव का दोनों सिरों के नाम रख देते हैं A और B। अब देखिए एग्जाम में क्या लिखेंगे, ये चित्र ध्यान रखिए। एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है, ध्यान से समझिए, बहुत आराम से। माना, देखिए आप लोग भी देख सकते हैं इसमें, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। सामने देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है। यहां तक बात ठीक हो गई। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है
जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है। हो सके तो एक बात और इंक्लूड कर दीजिए, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ये इतना चीज रटा रटाया बयान इस चैप्टर के सभी डेरिवेशन में हम यही कहेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके और एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। अब देखिए बच्चों, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मगर चारों तरफ कहीं हमें नहीं ज्ञात करना है। ये अपने क्वेश्चन में है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में इसका एक अक्ष ऐसे डाल दीजिए। अक्षीय स्थिति का मतलब देखिए इसी बैकबोन, इसी लाइन के सीध में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्षीय स्थिति में मान लीजिए इसी के सीध में यहां पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहां तक बच्चों अपने कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट कर सकते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है और किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के, अब देखेंगे ये द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, ये बिंदु किस स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में। और इसकी दूरी हम मान लेते हैं इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये जो दूरी है ये स्मॉल r दूरी है बिंदु P की। तो हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से, देखिए बच्चों मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी के भाषा का गुलाम मत रहिए, खुद बना बना के लिख सकते हैं। ये चित्र अगर आपको याद है खुद देखकर, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है और किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अब सबसे पहले टेस्टर की जरूरत आ गई, जो हम पढ़ा चुके हैं धन परीक्षण आवेश। तो इस बिंदु पर रखेंगे तो हम नहीं धन परीक्षण आवेश, लेकिन मेंटली समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस धन परीक्षण आवेश Q0 पर ये आवेश प्लस Q प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, और जिस तरफ ये वैद्युत बल बाहर की ओर लगाएगा वही इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। तो इस आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखो बच्चों, ये दिशा होगी, इसे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? E1। इसे हम मान लेते हैं E1। अब देखिए, अब दूसरा आवेश क्या है? माइनस Q। माइनस Q इस Q0 को, धन परीक्षण आवेश को अपने तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की ओर होगी। तो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं इस साइड में क्या होगी? E2 होगी। यहां तक आशा करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। इसमें सबसे ज्यादा रोल इसके डायरेक्शन का है, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण जो Q0 पर वैद्युत बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, तो बाहर की ओर इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। और Q0 पर माइनस Q आवेश अंदर की तरफ बल लगाएगा वैद्युत बल, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी। तो यहां तक आशा करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। अब हम यही कहेंगे, एक बार फिर अपनी बात को दोहरा देते हैं
माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है और किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। देखिए बच्चों ध्यान से, फिर चित्र देखकर हम बोल रहे हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यही कहेंगे कि इसके लिए माना आवेश +q तथा -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, अब हमें एक बात और जरूरत आएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमें ज्ञात करनी होगी किसी बिंदु आवेश के कारण, तो उस बिंदु से उसकी दूरी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, ये पूरे द्विध्रुव की लंबाई देखिए 2l है और आधा आधा लंबाई l है, तो +q बच्चों देखिए ध्यान से, +q आवेश यहां है। देखिए यहां से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, खुद समझिए कि यहां से दूरी यहां तक कितनी है, स्मॉल r है। तो यहां B से P की दूरी R में से L क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दूरी बिंदु B से P की दूरी क्या हो जाएगी, R - L। बच्चों समझ गए होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु से R है तो L इसमें OB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर से देखिए -q आवेश से बिंदु P की दूरी, चूंकि O से आगे दूरी R है और इसमें L ओवर हो गया है OA, तो ये -q से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, R + L। आशा करते हैं बच्चों ये इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आगे देखिए, अभी प्रूव हो जाता है बहुत आसान से। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम पीछे डेरिवेशन करा चुके हैं कि अगर कोई बिंदु, कहीं बिंदु आवेश रखा है, अगर कोई बिंदु आवेश रखा है तो इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आया था, याद कीजिए, E = 1/4 पाई ε0 K Q/R²। ये बच्चों एक बार याद दिला दे रहे हैं, तो बस वही काम करेंगे। यहां तक बच्चों समझ गए होंगे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यही कहिए कि देखिए अब बिंदु P पर आवेश +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माना गया है, E1 माना गया है। तो ये क्या हो जाएगा, E1 = 1/, बच्चों समझ रहे होंगे, 4 पाई ε0 के आवेश Q है और दूरी देखिए आवेश बटा दूरी का वर्ग होता था, और +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R - L। तो अब क्या हो जाएगा, R - L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बट एक बात ध्यान दीजिए ये आसानी से, कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी, तो हो सके तो लिख सकते हैं, ये देखिए इसकी दिशा बाहर की ओर है, तो यहां हिंट में हो सके तो कह सकते हैं दिशा इसकी B से P की ओर, B से P की ओर।
अब देखिए, अब दूसरा आदेश है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आदेश के कारण अब क्या कहेंगे, पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना था, E2 माना था। तो अब क्या हो जाएगा, E2 इक्वल 1/4πε0 के, और आवेश Q फिर दूरी का वर्ग हो जाएगा। तो इस बार तुम्हें देखना है कि माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना है। तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी ये दिखाएगा, O से उसकी दूरी R है, L इसमें ज्यादा हो गया, तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया बच्चों। अब हो सके तो इसकी डायरेक्शन बता दीजिए। प्लस के लिए बाहर की तरफ था, B से P की ओर, इस बार क्या होगा, P से A की ओर या P से B की ओर, P से B की ओर। अब देखिए, तो उम्मीद करते हैं यहां तक बच्चों समझ गए होंगे। अब इससे आगे अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इससे आगे बहुत आसानी से समझेंगे। अब चूंकि ध्यान दें, हमें क्या करना है, देखिए बात मैटर क्या है कि बिंदु P पर, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, बिंदु P पर E1 है इस डायरेक्शन में और E2 है इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये दोनों समांतर परंतु अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब बिंदु P पर जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को हमें घटाना होगा, क्योंकि एक बच्चों समझ रहे हैं, हम तुम लोगों को 10 न्यूटन बल से अपनी ओर खींच रहे हैं और तुम हमें 7 न्यूटन बल से अपनी ओर खींच रहे हो। इसका मतलब उस पॉइंट पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, हमारा ज्यादा है 10 न्यूटन में से 7 न्यूटन घटा देंगे तो 3 ही न्यूटन रहेगा। तो वही चीज अब तुम्हें इसमें सबसे मेन है, अनुमान लगाइए बच्चों कि ज्यादा E1 है कि ज्यादा E2 है, ये तुम्हें देखना होगा। तो इसके लिए समझ सकते हैं कि कौन इसमें ज्यादा है, तो उसको यहां पर ध्यान दीजिए आराम से। बिंदु P पर देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, तो कहने का मतलब एक बात पहले ही बता दिया गया कि ये जो यहां से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा होगी। कौन नहीं समझता है कि डेंजर, जो भी डेंजर एरिया उत्पन्न करने वाले साधन है, अगर उसके ज्यादा नजदीक जाएंगे तो वहां खतरा ज्यादा होगा। इसका मतलब जो दूरी कम तो तीव्रता ज्यादा। अब तुम ही लोग बताइए, बिंदु P के नजदीक प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है। तो यहां देखा जा रहा है प्लस क्यू बिंदु P के समीप है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 वो ज्यादा होगी, और ये दूर है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या होगी, कम होगी। तो अब इससे आगे हम चलते हैं। देखिए बच्चों, उम्मीद करते हैं या हो सके तो हम बगल हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो अब देखिए, हम यही कहेंगे, अतः बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, अब बच्चों क्या हो जाएगा, जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे। E1 अभी हमने समझाया ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। उठा के मान इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से रख दीजिए, तो दिस इंप्लाई दैट E इक्वल, E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों यही आया था, ये हो सके तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या समीकरण 1 और 2 से। तो अब देखिए बच्चों, आसानी से समझिए। अब इसमें देख सकते हैं कि दोनों पदों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, ये क्या है, कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लीजिए। तो दिस इंप्लाई दैट E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब देखेंगे यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के निकल गया, तो यहां ऊपर बचा, हाँ एक बात बच्चों सॉरी, Q भी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो Q को भी कॉमन ले लीजिए। तो अब यहां पर केवल ऊपर बचा 1 और नीचे बचा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस वही चीज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी कॉमन हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। E इक्वल Q/4 पाई, E इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बच्चों देखिए ये हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे लिख देते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। जब ये और ये लघुत्तम हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये पूरा पोर्शन यहां पहुंचेगा और ये पूरा पोर्शन वहां पहुंचेगा। तो ये कहे ये इंटर है, हम इसी समय ओपन कर दे इसको, तो देखेंगे ये मान के चलिए R प्लस L का होल स्क्वायर कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा इस जगह पर। तो इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ओपन कर दे रहे हैं। A के स्थान पे R है, B के स्थान पर L है, और A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। ये इसको हमने ओपन कर दिया। अब हमें ओपन इसको करना है उस साइड में, मगर एक बात बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि खतरा उपलब्ध है, ये माइनस, वैसे समझिए इसे ऋण कहते हैं। ऋण का मतलब कर्जा होता है, लोन होता है, और ये कर्जा लोन बहुत खतरा पैदा करता है। तो ये R माइनस L का होल स्क्वायर उस साइड में जब यहां पर लाएंगे, ओपन करेंगे, तो चूंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो जो भी चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए इससे हम ओपन करते हैं A माइनस बी के होल स्क्वायर, तो लिखेंगे R स्क्वायर, चूंकि आगे माइनस है तो ये माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस L स्क्वायर, तो चूंकि प्लस होगा लेकिन माइनस है तो ये माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि माइनस है, माइनस 2RL होगा, परंतु माइनस होने की वजह से ये प्लस 2RL हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करते हैं यहां तक समझे होंगे। बच्चों तो अब कहने का मतलब यहां पर ध्यान दीजिए आराम से, यहां पर R स्क्वायर प्लस में है, यहां R स्क्वायर किस में है, माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
फिर एल स्क्वायर माइनस में है और यहां एल स्क्वायर प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके आगे ध्यान दीजिए, हम पुनः इसके साथ ले सकते हैं आप लोग इससे। अब हम चूंकि ऊपर चल रहे हैं तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम कहां आ रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। अब ये ई इक्वल अब क्या हो जाएगा, देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो हमने पहले से कॉमन ले रखा था। और ऊपर देखिए बच्चों बचा क्या, 2RL और 2RL, ये दोनों मिला के 4RL हो गए। तो ऊपर बचा हमारा 4RL अपान, अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार नीचे वाले का मैटर निपटा लिया जाए। देखिए ध्यान से, ये सब लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर ये चीज लिखा है तो हम लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है कि यहां भी स्क्वायर का लिखे और यहां भी स्क्वायर लिखे। क्यों ना, दुनिया कम मेहनत से बचनी चाहते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक ही बार में निपट गया। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बच्चों आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इनको ब्रैकेट के अंदर करके पूरे का होल स्क्वायर कर दें। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो होल स्क्वायर अब पूरे का कर देंगे, तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अंदर क्या रहेगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल। बच्चों उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। अब इससे आगे ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए ऊपर भाई 4RL जो लिखा है, ध्यान दीजिए ये जो 4RL है, ये एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, तो वही चीज 4RL को 2 इंटू 2RL लिख दे, तो अब भी ये देखे 2 2 जा 4RL ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपान देखें, ये टोटल का नीचे होल स्क्वायर है, तो अब भी हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। बट देखिए एक बात कि अंदर देखिए एक ब्रैकेट में है आर माइनस एल, दूसरे ब्रैकेट में है आर प्लस एल, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी हो, तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहां से बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ अच्छी चीज है, समझने लायक है। देखिए समझिए एक बात, तो ये जो 2RL है, ये जो 2RL है, ये अभी हम शायद कल वाले ही लेक्चर में इसको हमने डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। ये क्या चीज है, तो हम यहां पर कहेंगे परंतु 2RL ये क्या चीज है, ये याद कीजिए। जो नहीं देखे बच्चे वो कल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये है P और इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं। तो बच्चों याद होगा, इसका मतलब जो ब्रैकेट में 2RL है इसे हम P लिख सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ और बातें समझ लीजिए, जो मैथ की बात है उसको ध्यान से समझिए। एक बात, जब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बोली जाती है क्या होता है, तो उसकी परिभाषा हम भी बोल चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अल्प होती है। ये सबसे मेन है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है। तो देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, जब इनके बीच की टोटल दूरी अल्प है, बहुत कम है,
तो ये इसमें जो स्मॉल एल है ये तो अल्प का भी आधा है भाई। जब टोटल दूरी मतलब टोटल दूरी 2l है और l क्या है, उसकी आधी दूरी है, तो ये तो बहुत अल्प का भी आधा है। इसका मतलब l बहुत छोटा है। एक बात तो कंफर्म हो गया कि l बहुत छोटा है। अब बच्चों बहुत सही से ध्यान दीजिए, अगर l बहुत छोटा है तब क्या हो सकता है। देखिए बात, अगर बहुत मेन बात बच्चों ध्यान दीजिए हमारे तरफ, अगर कोई नंबर, कोई गिनती 1 से ज्यादा है तो उसका वर्ग करेंगे, घन करेंगे तो हमेशा ज्यादा ही होती जाएगी, क्योंकि जानते हैं 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। परंतु ये सारा मैटर पलट जाता है, अगर कोई गिनती 1 से कम है मतलब अल्प है, बहुत छोटी है, तब ये वर्ग करने पर ज्यादा ना होकर वर्ग करने से और भी कम हो जाता है, घन करने पर और भी कम हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए कोई गिनती है 0.5, अब ये गिनती बच्चों 1 से कम है, इसका देखिए वर्ग किया जाए तो ये क्या आएगा, 25 और 2 अंक बाद ये आएगा 0.25। अब देखिए बच्चे यही से समझ गए होंगे, ये पहले था 50 पैसा और जब वर्ग किया गया तब ये क्या हो गया 25 पैसा। अभी इसका घन किया जाए तो ये और बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई बहुत छोटा है तो उसका वर्ग बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इस बात को यहां कंफर्म कर लिए होंगे, तो चूंकि हम यही कहेंगे, देखिए बच्चों सिंस, चूंकि ये जो L है L लेस देन R। अब बच्चों समझिए, ये हमने क्या हो सके तो ये ना लिखिए, कह दीजिए कि चूंकि L बहुत बहुत छोटा है R से। देखिए इसमें बहुत, अगर कहा जाए L बहुत छोटा है R से, इसका अर्थ दूसरा है, और कहा जाए कि L बहुत बहुत छोटा है R से, इसका मतलब वह वाकई बहुत छोटा है। भाई हिंदी में एक निपात होता है, अगर हम यही कह दें कि तुम्हें बाजार जाना है, दूसरा शब्द कहते तुम्हें बाजार तो जाना है, दोनों में फर्क हो गया बच्चों। अगर हमने कहा तुम्हें बाजार तो जाना है, इसका मतलब अब तुम्हें 100% जाना ही होगा, लेकिन अगर कहा गया तुम्हें बाजार जाना है तो ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि सिंस L छोटा है या लेस है R से, तो अब खुद बच्चों बताओ, तो जब L ही बहुत छोटा है R से, तो बच्चों अभी हमने दिखाया था तो L² क्या और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी हमने दिखाया था 0.5 छोटा है, परंतु जब वर्ग करते हैं तो वो और बहुत छोटा हो जाता है। तो हम यही कहेंगे, तो L² इसे कहते हैं 10⁻⁴। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, ये L² 10⁻⁴ क्या है। देखिए हमने L² = 0 हमने नहीं लिखा। देखिए बच्चों L² = 0, L² 10⁻⁴, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है उसको बच्चों बहुत आसानी से समझिए। L² = 0 का मतलब L² का एग्जैक्ट मान कितना है, 0 है। लेकिन L² 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ, L² का एग्जैक्ट मान 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत 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 करीब है, अर्थात उसे 0 माना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो यहां पर इसका मतलब L² 10⁻⁴, तो L² एक मुहावरा है शायद हिंदी में कि कब्र में पैर लटकना।
एक मुहावरा सुने होंगे, कब्र में पैर लटकना। तो क्या व्यक्ति मर गया ना, इसका अर्थ होता है कि वो मरने के बिल्कुल करीब है। तो वही हाल है, ये एल स्क्वायर टेस्ट टू जीरो का मतलब हो गया इसका कब्र में पैर लटका है, अर्थात जीरो में पैर लटका है। देखो जीरो में पैर लटका है कि जीरो है नहीं, तो ये एल स्क्वायर टेस्ट टू क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, जब एल स्क्वायर जीरो हो गया तो यहां अंदर केवल बचा क्या, आर स्क्वायर, और इसके होल पावर में पहले से क्या है, स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर टू टू जाए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर देखिए ये P हो गया हमारा, तो बचा क्या ऊपर 2P, और यहां पर ध्यान दीजिए ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर के पावर 4, आर के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं सही हो गया होगा। अब देखिए आर के पावर 4, ये बच्चों सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर ध्यान दीजिए ये हमने गलती किया है, पिछले टॉपिक में ही हमने पढ़ाया है, ये P 2RL ना होकर 2QL होता है, यहीं पर मिस्टेक है, 2QL होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, 2QL के बराबर। तो जब अब देखिए यहां पर यही तो मिस्टेक है, देखिए ध्यान से यहां पर समझिएगा बात। अब ध्यान दीजिए हल्का सा, ये देखिएगा ये जो Q है ये मान लीजिए यहां है और R कहां है, बाहर है। तो यहां से हम 2 हटा देते हैं, Q हटा देते हैं, यहां 1 लिख देते हैं, और ये R के जगह पर यहां Q लिख देते हैं, R बाहर कर देते हैं बच्चों। बस केवल इतना फर्क आया है, ये Q यहां पहुंच गया है और यहां पर जो R था वो कहां चला गया है, बाहर चला गया है। अब परंतु 2QLP हो गया। तो यहां तक बच्चों तो हमने मिस्टेक क्या किया, अब ये यहां पर यही मिस्टेक है। अब ये 2QLP हो जाएगा, तो ये P हो जाएगा, 2PR बचेगा। तो देखिए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या बचेगा 2, ये बचा बच्चों ये P हो गया 2PR अपान यहां क्या बचा R के पावर 4। अब देखिए एक R कैंसिल हो गया, तो अब E इक्वल क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर बच्चों के 2P बचा, 2P, और नीचे एक R कैंसिल हो गया है, तो ये क्या बचा R³। अब देखिए इससे आगे हाँ चाहे तो ये जो K हम शुरू से लिखते चले आ रहे हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, निर्वात वायु के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों यहां पहुंचते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के को हटा दीजिए, ये के वही है, शुरू से इसको ढोते चले आइए, अंत में 1 कर दीजिए। बहुत सी बुकों में के यूज ही नहीं करते हैं, शुरू से ही निर्वात के लिए डेरिवेशन कराते हैं। तो के 1 हो गया, तो अब बचा क्या, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि के 1 हो गया 2P अपान R³। ये इसका अक्षीय स्थिति में डेरिवेशन है, ये प्रूव्ड हो गया। अब बार बार याद दिलाते हैं, मात्रक लिखना बच्चों मत भूलिएगा, तो मात्रक लिख देते हैं। तो बच्चों इसका मात्रक न्यूटन
प्रतिकूलाम हमने लिख दिया। आशा करते हैं कि बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आता है तो पुनः हमारे वीडियो को दोबारा देखिए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई कहीं कुछ कम समझ में आया है तो फिर कमेंट कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव भी हमारे लिए मोटिवेशन होगा। अब इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए।